Why I choose homeopathy? Right. Homeopathy is the only system of medicine जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. Zero side effects. जीरो. प्रेगनेंसी में सेफ है. मेरी माँ ने 9 months होम्योपैथी दवाई खाई थी जब मैंने पैदा होना था. माई मदर लिव फॉर 93 एंड आई एम हेल्दी. एंड सेकेंडली लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ. अब मैं पेशेंट को बोलता हूँ, ये डॉक्टर साहब इसको जड़ से हटा दो. मैं कह नहीं हट सकती, ये जड़ से नहीं जाएगी. मैं आपकी हेल्दी लाइफ बना दूंगा. आपके माँ को भी अस्थमा है, बाप को भी अस्थमा है, कैसे आपको मैं परमानेंट क्योर कर दूं? बट वो मेंटेन बहुत लोअर हो लेवल सकता पे है हो आज मैं जाएगा. ठीक है 5 साल के बाद खांसी उसका फिर हो जाएगा. आ जाना हमारे पास. लेकिन साइड इफेक्ट्स तो कोई नहीं ना. हाँ. आज किसी को खांसी जुकाम है, ये टॉन्सिल्स क्यों बनते हैं? These two tonsils situated at the base of the throat, they get enlarged. Why? Because of repeated attacks of cough and cold. Because of repeated Attacks of cough and cold. These two chokidars situated at the base of the throat, they get enlarged, they become unhealthy. फिर आपके साइनस बनने शुरू हो जाते हैं. फिर डॉक्टर्स बोलते हैं जी ओहो आपके एड्रेनाइड्स बढ़ गए, इसका ऑपरेशन कर दो. वो ऑपरेशन करते हैं दोबारा फिर हो जाता है. बिकॉज एलर्जी तो वहां की वहीं है ना. आपको एलर्जी को ठीक करना है. आपके जो हिस्टामिन जो रिलीज होते हैं मास्ट सेल में वो टूटे नहीं, एलर्जी नहीं बने, उसको रोक लो. 16 साल के बाद किसका टॉन्सिल देखा है आपने कभी? बच्चों में मिलते हैं, बड़े होकर नहीं मिलते हैं. 20-25 साल के बाद कहाँ होते हैं? बॉडी स्ट्रांग हो जाती है. सो होम्योपैथी दवाई से इम्यूनिटी बिल्डअप होती है. राइट. एक कफ एंड कोल्ड अस्थमा नहीं बनता. आज आर्थराइटिस किसी के घर में है, मैं अपने डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देता हूँ, सब पेशेंट को ट्रेनिंग देता हूँ कि अगर आपके घर में जोड़ों का दर्द है, बी केयरफुल, आपको भी तंग करेगा. अच्छा जी. और आर्थराइटिस जो है 2 साल के बच्चे के अंदर मैंने देखा टांगों में दर्द होता हुआ, कॉल ग्रोइंग पेन्स. बड़े होकर आफ्टर सिजेरियन, आफ्टर हिस्टेक्टमी, आफ्टर सर्जिकल इंटरफेरेंस दर्दें बाहर आ जाती हैं. एंड ओल्ड एज, मंदिर गुरुद्वारे में देखो ना, बुढ़ापे में किसको दर्दें नहीं है? तो आप अगर होम्योपैथी दवाई देंगे, उनको एक्सरसाइज बताएंगे, ना अस्थमा बनेगा, ना आर्थराइटिस बिगड़ेगा, ना स्लिप डिस्क. आप स्लिप डिस्क सर्जिकल ना, मैं तो दवाइयों से ठीक कर लेता हूँ बड़े अच्छे. एक्सरसाइज. लास्ट वीक में आपको बात बोलता हूँ, कभी जोड़ों का दर्द लेबर क्लास में देखा है आपने? हाँ नहीं. तो लाइफ स्टाइल चेंज करो ना, एक्सरसाइज करो, योगा करो, फिर नेचुरोपैथी करो, होम्योपैथी लो, और थोड़ा खाना है, फालतू नहीं खाना है. राइट. ईट व्हेन यू हंग्री. तो आप अगर होम्योपैथी के साथ उनको सिखाओ एक्सरसाइज. अब हमारे वैक्सन में नेचुरोपैथी का सेक्शन है पूरा, साथ ही उसके फिजियोथेरेपी है, साथ ही उसके योगा है, और नेचुरोपैथी साथ में होम्योपैथी है. इसका कॉम्बिनेशन कितना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है. और मुझे आज आप एक फैमिली दिखा दो जिसके घर के अंदर खांसी जुकाम नहीं है, स्किन की तकलीफ नहीं है, पेट की तकलीफ नहीं है, और जोड़ों का दर्द नहीं है. मुझे एक फैमिली दिखा दो. एवरी फैमिली हैज ईदर स्किन और रेस्पिरेटरी, खांसी जुकाम, साइनसाइटिस, अस्थमा. अब मैंने आपको B22 बताया, 33 बताया. गला जो खराब होता है, हमारे थ्रोट ट्राई करो ना. मैं चैलेंज करता हूँ, खाते ना रिलीफ मिले, 2 गोली खाओगे मेरा गला बेटर है. तो वी मेड न्यू फॉर्मुलेशंस विच आर वेरी इफेक्टिव एंड विच आर डूइंग वंडर्स इन द मार्केट. तो मैं चाह रहा हूँ वैक्सन, पैसा तो बनेगा. पैसा अब स्टेज इस उम्र में आके मुझे पैसे की नहीं सोचना चाहिए. मैं तो पहले भी नहीं सोचता था ऐसे. डिजायर बड़ी थी पैसा बनाने की, वो बन गया. लेकिन सोल एम पैसे का नहीं होना चाहिए. मेरे गुरुजी डॉक्टर दीनशाह मेहता वॉज पर्सनल फिजिशियन टू महात्मा गांधी, नेचुरोपैथी इंडिया के पहले. वो कहते थे मेक गॉड योर पार्टनर. आप 30% प्रॉफिट प्लॉबैक करो, 30% एक्सपेंशन में लगाओ, और 40% गॉड के काम के लिए लगा रखो. तो जितने मेरे यहाँ स्टाफ है उनको मैंने बोल रखा है गॉड इज माई पार्टनर. मुझे उसके लिए काम कर रहा है. आई एम द मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट ऑफ गॉड. आई डोंट फियर गॉड, आई लव गॉड. व्हाट इज गॉड? कर्मा. डू यू बिलीव इन कर्मा? 100%. आप जैसे बीज डालो वैसे निकलेगा. आप किसी को प्यार दोगे प्यार मिलेगा, आप किसी को नफरत दोगे तो नफरत मिलेगी. डोंट रिएक्ट.
किसी ने कुछ बोल दिया बुरा नहीं मानो, सब्र करो, नजरअंदाज करो चीजों को और पेशेंस रखो। विवाद कहां शुरू होते हैं? रिएक्शन, काउंटर रिएक्शन। किसी से बहस मत करो। गुरु नानक जी कहते थे अगर आप किसी से विचार नहीं मिलते आप उसको मूर्ख बोलते हो, मूर्ख ना लुझिए। मूर्ख से बहस नहीं करनी चाहिए। आप उसको मूर्ख बोलते हैं ना, वो ना हो मूर्ख, क्यों बहस कर रहे हो? अपना काम करो, आगे चलो। तो इसलिए वैक्सीन का बहुत प्लान मैंने बनाया नहीं है। नेचर ने मेरे को ये दवाइयाँ दे दी बना के। रिसर्च मैं 20 लाख पेशेंट देख चुका हूँ 42 ईयर्स में, और सारे एलर्जी ग्रुप के अंदर। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मेरे पास और प्रैक्टिस नहीं है। स्किन, खांसी जुकाम, अस्थमा, साइनसाइटिस, एडोनाइटिस, कोई ऑपरेशन नहीं होने देता मैं। पेट और जोड़ों का दर्द एंड फीमेल डिजीजेस, इतनी सिंपल है हमारी दवाइयाँ। देखिए लिकोरिया एड है फॉर लिकोरिया। अब 4 दिन तो दो ना उसको, दिन 10 बूंदे दिन में 3 दफा, एंड सी द रिजल्ट्स। अस्थमा की, ब्रोंकाइटिस की, पेट की, अल्सर, एक सिंपल टेंडेंसी आपकी गैस्ट्राइटिस की जो होती है, हार्ट बर्न होता है, जो आप एलोपैथी दोगे ना उसको सप्रेस करेगी, अल्सर्स बनेंगे। राइट। फिर उसके बाद बनेंगे गैस्ट्रिक अल्सर्स, के बाद बनेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस, ब्लड आएगा म्यूकस आएगी स्टूल में। दबाते रहो एलोपैथी दवाइयों से, उसके बाद बन जाएगा क्रोन्स डिजीज। और मेरे सारे केसेस अल्सरेटिव कोलाइटिस के ठीक करें, क्रोन्स के 2-3 साल लग जाते हैं, इतने क्रॉनिक केसेस। फर्स्ट क्लास चल रहा है। आवर सक्सेस रेट इन आवर क्लिनिक्स इज मोर देन 90%, एंड वी डू नॉट टेक पेशेंट अनएथिकली। नहीं ठीक हो मना कर देते हैं। अब जेनेटिक किसी को बॉल्डनेस है, उसको ठीक नहीं कर सकते आप। आप बेवकूफ बनाएंगे, गंजे को कंगी बेचेंगे, लेकिन सेकंड टाइम आके हिट करेगा आपको। बोलेगा डॉक्टर साहब आपने तो बोला था बाल आ जाएंगे। और दादा और नाना के टकरापन है तो वो तो आएगा। आप पता कर लीजिए, दादा नाना के मिलेगा जी। और लड़कियों में कम मिलता है क्योंकि डीएचटी हार्मोन रोक देता है। राइट। तो इसलिए एलोपैथी में फिर डीएचटी सप्रेसेंट्स आते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को हार्म कर देते हैं। एंड में वो भी काम नहीं करते हैं। हाँ, वो तो पूरा आपका हार्मोन साइकिल ही बिगाड़ देता है। अगर इसका ट्रीटमेंट होता तो अमिताभ बच्चन विग ना पहनते। हाँ जी। इसका ट्रीटमेंट होता तो अनुपम खेर के पास पैसे की कमी नहीं है। तो गंजे को कंगी मैं तो बेचता नहीं हूँ कभी भी। आई टेल दैम वेरी फ्रैंकली, बेटा मैं रोकने की कोशिश करूंगा, डिले कर दूंगा मैं। नहीं इसकी शादी भी नहीं, हर चीज इंडिया में शादी पर जोड़ देते हैं। भाई शादी में गंजा हो जाए। मैं कहा जी मैं दूंगा दवाई, ये इसका हो सकता है, आप ट्राई कर लो 1 साल मेरे पे दवाई, तो उसका मजा बड़ा है जी। एथिकल पे और प्रैक्टिस की पेशेंट की कमी है, धक्का मार के निकालना पड़ता, बस करो यार, और नहीं चाहिए पेशेंट। तो इसलिए मैं दवाइयां बनाई, कॉम्बिनेशन बनाई, वो सुपर हिट नहीं है हमारी। वी आर द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट इन होम्योपैथी। हमारी कम से कम 1000 दवाइयां बनाई हैं हमने, जो भी रिकॉर्ड है। हाईएस्ट सेलिंग है हमारी पेटेंट जो है। एंड नंबर 2 क्लिनिक्स में भी मैं तो बैठा नहीं, सब 18 क्लिनिक्स में चल रही, 20 चल रही। मैं तो नहीं बैठा, डॉक्टर्स ट्रेन है मेरे नीचे सब काम करके, वही डॉक्टर्स शुरू से काम कर रहे हैं मेरे पास, उनको भी मैंने पार्टनर बना दिया जी। या इतना है तो तुम लो ना यार। अच्छा 1-1 लाख रुपए महीने की आ रही है रिटर्न डॉक्टर्स की भी। एंड होम्योपैथी में दिस इज ह्यूज। वी स्टार्ट विद 40,000 विद इंसेंटिव्स एंड अदर थिंग्स, और सीनियर डॉक्टर जो तो 80,000 और एक तो 1.5 लाख भी ले रहा है। जो क्लिनिक की हेड है वो तो 3 लाख ले रही है। तो प्रॉफिट्स आ रहे हैं ना, जबकि हम चैरिटेबल हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, हम गरीबों से पैसा नहीं लेते हैं। वो बोलता है नहीं अफोर्ड करते, जितना करते दीजिए। वो पेशेंट कमी थोड़ी, रोज 800 पेशेंट हम देख रहे हैं। और देखिए जाके वैक्सीन में आप कितने होम्योपैथी कॉलेज जिसके पेशेंट चल रहे होंगे, आप जाके देखिए। ओपीडी हमारी पेरिफेरल ओपीडी में 7 क्लिनिक्स चल रही हैं, वैन पे जाती है, फ्री क्लिनिक्स चला करके। चैरिटेबल काम भी चल रहा है और पैसा भी आ रहा है, लेकिन पैसा अच्छी तरह हम यूज कर रहे हैं।